वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं छठ पूजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिहार का सबसे बड़ा व पवित्र त्योहार होता है छठ पूजा। नहाय खाए कद्दू भात के साथ प्रथम दिन छठ पूजा का आरंभ होता है और दूसरा दिन होता है खरना का महाप्रसाद सुबह से ही तैयार किया जाता है। उसके बाद शाम को पूरा श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं। उसके बाद तीसरा दिन होता है अस्ताचल सूर्य की पूजा। तो तीसरा दिन सुबह से लोग महाप्रसाद तैयार करने में लग जाते हैं। महाप्रसाद में पकवान, फल आदि जिसको जो श्रद्धा होता है वो लगाते हैं। और इस प्रकार से जब शाम संध्या वेला होता है, सूर्य के अस्त होने की वेला रहता है, तो उसके पहले सभी लोग अपने अपने छठ घाट पर पहुंच जाते हैं। कोई गंगा के किनारे चले जाते हैं, कोई अपने अपने नज़दीकी नदी के किनारे चले जाते हैं, कोई तालाब के किनारे चले जाते हैं। जिसका जहां होता है वहां चले जाते हैं। अब तो बिहार से बढ़ करके देश के हर राज्य में पहुंच गया है। यहाँ तक कि तमिलनाडु के कावेरी तट पर भी अब छठ पूजा मनाया जा रहा है। जो हमारे ही कुछ मित्र के परिवार यानी मित्र के परिवारजन पहुंचे थे और वर्ष 2022 में कावेरी तट यानी त्रिची में भी छठ पूजा मनाए। उसके बाद अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देने के बाद सभी भक्त अपना अपना घर वापस चले जाते हैं, या फिर जो जहाँ ठहरने की व्यवस्था होती है, जो दूर जाते हैं तो वो वहीं घाट पर ही ठहर जाते हैं जहाँ ठहरने की व्यवस्था होती है। लेकिन पूरा माहौल जो है भक्तिमय रहता है। भक्ति भाव से सभी कोई भरे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें सूर्य की उपासना होती है, छठ माता की पूजा की जाती है, जो सबसे बिहार का सबसे पवित्र फेस्टिवल, पवित्र त्योहार है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि संध्या अर्घ्य के बाद भक्तजन वापस चले जाते हैं, या फिर ठहरने की व्यवस्था होती है तो वहाँ ठहर जाते हैं। उसके बाद बारी आती है अगले चौथे दिन की। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि तीसरे दिन की रात्रि में पूरा माहौल जब भक्ति में रहता है तो संगीत, भजन संध्या होता है। और उसके बाद चौथा दिन जगने के साथ ही जो है साफ सफाई होता है पूरा रास्ता। उसके बाद लोग डाला लेकर के फिर से अंधेरे में ही चल पड़ते हैं, छठ घाट की ओर बढ़ चलते हैं। उसके बाद जब बढ़ते हैं तो धीरे धीरे छठ घाट पर पहुंच जाते हैं, या फिर जो छठ घाट पर ही रुक जाते हैं रात्रि में, वो अपना वहीं से स्नान करके फिर से तैयार हो जाते हैं। फिर से डाला को सजाया जाता है और जो पकवान महाप्रसाद उसमें बनाया जाता है उसको चेंज भी किया जाता है। कहीं कहीं चेंज नहीं भी किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं चेंज भी किया जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी में है कि चेंज किया जाता है, लेकिन जैसे जहाँ जो करते हैं करते आ रहे हैं वैसे ही करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ बारी आती है सूर्योदय के समय की। सूर्योदय का बेसब्री से सभी को इंतजार रहता है। अब लालिमा आ जाएगा, सूर्य उदय होने को होगा। और जब सूर्य उदय होने को होते हैं तब जल का जो है पवित्र जल का अर्घ्य देना प्रारंभ होता है। जो भी कहिए श्रद्धा और भक्ति भाव सबों में चरम पर रहता है। जब देख लेते हैं कि हाँ समय हो चुका है सूर्योदय का, तो फिर जो है अर्घ्य देना प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार से अर्घ्य देते हुए और फिर अर्घ्य देने के बाद सभी भक्तगण वापस चले जाते हैं। देख सकते हैं ठंड रहता है, कड़ाके की ठंड रहती है। कहीं कहीं बिहार में जब नवंबर का महीना होता है, हालांकि वर्ष 2022 में ठंड नहीं के बराबर था, बहुत कम था, जो कि यूं ही चल गया काम। मैंने देखा है कभी कभी नवंबर के महीने में जब कड़ाके की ठंड होती है तो भी भक्त
कभी पीछे नहीं हटते और स्नान करके पूर्ण भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से लोग छठ पूजा में नदी घाट तक पहुंचते हैं और सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर देते हैं। और अर्घ्य देने के बाद कुछ कोई यहाँ पटाखे भी कहीं कहीं किनारे में छोड़ते हैं, बच्चे लोग ले जाते हैं, लेकिन पूरा भक्ति का माहौल रहता है। तो ये 4 दिन का सबसे लंबा फास्टिंग वाला यानी पवित्र भाव वाला, जहाँ की चारों ओर भक्ति मय रहता है माहौल। हर जगह छठ माई का गीत संगीत बजते रहता है और देखते ही बनता है दोस्त, जहाँ कहीं भी मौका मिलता है आप लोग भी छठ पूजा में शरीक होइए। और इस छठ पूजा के दौरान आप लोग गौर किए होंगे ट्रेन में किस तरह से भीड़ होती है। देश के कोने कोने से बिहारी भाई लोग, बिहारी परिवार अपने अपने घर को वापस आते हैं। कभी आए या ना आए घर, जो बाहर में रहते हैं, अन्य प्रदेश में रहते हैं, अन्य राज्य में रहते हैं, लेकिन छठ पूजा में उनकी कोशिश होती है कि वो छठ पूजा वो अपने अपने घर को आए और छठ पूजा अपने परिवार के साथ अपने समाज में मनाएं। और क्योंकि ये सबसे बड़ा त्योहार होता है बिहार का, इसलिए बिहार का छठ पूजा न केवल अब भारत में बल्कि विश्व में भी अब जाने जाते हैं। तो ये है बिहार के छठ पूजा की महिमा और यहाँ की छठ माता की महिमा भी अपरंपार है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। यदि कि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को एक दूसरे के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। इंडियन यूथ विकास। तो ये बिहार का दृश्य है और उसके बाद धीरे धीरे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। आइए ना, पीछे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप लोगों को इस YouTube चैनल को देखने के लिए।